कैसे हो सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे। सॉल्यूशंस मतलब रूट्स या जीरोस, तीनों एक ही नाम है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैंने तुम लोगों को 3 मेथड बताया था। फर्स्ट मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सेकेंड स्प्लिटिंग टर्म मेथड, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। और मैंने पिछले लेक्चर में एक बात आप लोग से शेयर भी किया था कि हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसके पीछे का रीजन आप लोगों को मैंने नहीं बताया था। तो रीजन एक यही है कि जो देखो अब जो रूट्स आएंगे ना वो तुम्हारे गंदे रूट्स आएंगे। पहले के रूट्स बहुत अच्छे अच्छे रूट्स आते थे तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन अब के रूट्स बहुत डिफिकल्ट हो गए, गंदे रूट्स आएंगे, मतलब बोले तो इरेशनल रूट्स आएंगे। तो हम लोग अब सिर्फ कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये इजी मेथड है, तो हम लोग यही मेथड से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बात जरा बताना, क्लास 10th में तुम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े ही होगे, तो तुमको क्वाड्रेटिक फार्मूला 100% पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 100% पता रहना चाहिए, तभी तुम 11th में मैथमेटिक्स लिए हो और IIT की तैयारी कर रहे हो। तो एक बात है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, लेकिन एक बार मैं फार्मूला जरूर लिख दूंगा जिससे तुम्हें रिवीजन हो जाए। तो चलो फार्मूला पे आते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतना बात करेंगे। हमको क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला तुम लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac है ना, इसको हम लोग d कहते हैं। क्या कहते हैं? d बोले तो डिस्क्रिमिनांट, तो हम लोग क्या करो, इस d को यहाँ पुट कर दो। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। समझ गए? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। बस d की जगह b² माइनस 4ac की जगह क्या पुट कर दिए? d क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका डेरिवेशन तुमको आता ही होगा। ये कहाँ से ये फार्मूला है ये भी तुमको डेरिवेशन मतलब आता ही होगा। तो मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन में कहीं काम है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। चलो तो समझ गए होगे, ये फार्मूला पता ही होगा। तो एक बार बस इस फार्मूला को देख लो और फिर हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं इसके आगे। तो अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लिया, तो मैंने सिंपली बताया क्योंकि आप लोग वो सब पढ़ चुके होंगे, तो अभी कुछ देर बोरिंग लगेगा मेरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग ये चीज जानते हो। जब तक कुछ नया नहीं बताऊंगा तो बोरिंग तो 100% लगेगा। तो अब एक बात आज लेकिन बने रहना, 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन, IIT के बहुत तगड़े क्वेश्चन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो तुम सब जानते हो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ये तो तुमको पता है। 2 ही रूट्स होते हैं ना। एक रूट क्या होगा? अल्फा, दूसरा रूट क्या है? बीटा, है ना। और अल्फा क्या है? तो तुम चाहे एक बार माइनस वाला ले लो, माइनस प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, और इधर बीटा क्या ले लो? माइनस b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। इतना में किसी को दिक्कत? ये d का वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac, बोले तो डिस्क्रिमिनांट है d, और d का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो कोई बच्चा अंडर रूट b² माइनस 4ac ले लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक बात जरा करो, अल्फा प्लस बीटा निकालो तो जरा। क्या बोल रहे हो सर? अल्फा प्लस बीटा निकाल देना। तो हम इस दोनों को ऐड करते हैं ना, करो। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस डी अपॉन 2a। अब जरा एलसीएम लेना, 2a, तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, ये माइनस बी और ये माइनस अंडर रूट डी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा।
प्लस अंडर रूट डी कट गया, ये माइनस बी क्या बन गया -2b, और ये क्या था 2a, तो ये 2 गया तो क्या बचा -b/a बचा, -b/a बचा, और अल्फा प्लस बीटा ही तो निकाल रहे थे इतना देर से, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा तुम क्या किए, सम ऑफ रूट्स, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, तुम रूट ही को तो ऐड कियो, रूट्स को ही तो ऐड कियो, अल्फा और बीटा क्या था रूट्स था, तो हम लोग सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा ये क्या आएगा -b/a। समझ गए हो गया 100%। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आए, एक आया अल्फा एक आया बीटा, अल्फा हम लोग को पता है -b+√d/2a आया, बीटा क्या आया -b/√d/2a, ये d क्या है डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू क्या होता है b² - 4ac, तो कोई बच्चा अगर यहाँ पे √b² - 4ac और यहाँ पे √b² - 4ac भी लिखता है तो वो गलत नहीं है, नहीं है। बस फिर क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा करना था, तो अल्फा प्लस बीटा किए, ये और ये को ऐड कर दिए, जब इस दोनों को ऐड कर दिए तो ये आया -b/a, अल्फा प्लस बीटा क्या आया -b/a, तो अल्फा और बीटा क्या था रूट्स था, तो सम ऑफ रूट्स क्या आया -b/a। समझ गए होगे 100%। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स निकालना पढ़ा अभी तक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए और a b c बिलोंग्स टू r। इतना तो बात तुम लोग कर ही सकते हो, ये तो बात तुम लोग जानते हो 100%। अब एक बात बताओ, इसके दो रूट्स कौन कौन से, एक अल्फा एक बीटा, दो रूट्स क्या अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अल्फा क्या है तुम्हारा -b+√d/2a, बीटा क्या है -b-√d/2a। अब तुम जरा ना अल्फा इंटू बीटा करो, तो अल्फा इंटू बीटा करो, तो क्या करो अल्फा इंटू बीटा, तो -b+√d/2a, इसको इंटू कैसे करेंगे, इससे -b-√d/2a करेंगे ना। जब तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा c/a, क्या आएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा तुम्हारा c/a। तो एक बात बताओ, अल्फा और बीटा क्या था रूट्स था, हम लोग क्या किए प्रोडक्ट किए, तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a। समझ गए होगे। जब YouTube पे जाओगे, YouTube पे सर्च करोगे इडुविस्टा एजुकेशन, क्या सर्च करोगे इडुविस्टा एजुकेशन, तो जब आप YouTube पे सर्च करोगे इडुविस्टा एजुकेशन तो आपको खुलेगा स्लाइड, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप जाना ऑप्शन प्लेलिस्ट में, कहाँ पे जाना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग खोलना सीक्वेंस एंड सीरीज पे क्लिक करना, तो जब आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पे खोलोगे ना तो पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको सेट दिखेगा, पूरा सेट दिखेगा सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसी तरह जब आप बैक जाओगे और जाओगे किसमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो इसका सीरीज मिलेगा आपको। जब आप फिर इसी तरह से बैक में आओगे सेट में जाओगे तो सेट में भी आपका पूरा सेट का सीरीज मिलेगा, 10 वीडियोस 15 वीडियो जितने भी वीडियो होंगे सब मिलेगा। तो चलो हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सम ऑफ रूट्स कितना है -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुनना, सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है कितना -1, और तुमसे क्या पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों जरा बताना, सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और ये कितना दिया हुआ है -1, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है -1, तो ये गया, इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब b क्या है, ये है, तो ये क्या 2a + 3/a ये है,
a प्लस 1, ये कितना है 1। जब इसको तुम सॉल्व करोगे 2a प्लस 3, ये a प्लस 1 इधर चला जाएगा तो 2a इधर a माइनस हो जाएगा तो ये a, तो कितना बचेगा a इक्वल्स टू -2। इसको मान लो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। इतना भी किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तुमसे क्या पूछा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक बात मुझे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। फटाफट अभी तुरंत बताया मैंने, क्या c बाय ए, क्या c बाय ए। तो c क्या है, ये कौन सा 3a प्लस 4a a प्लस 1, तो यही तो निकालना है। तो a की जगह तुम क्या पुट कर दो -2, तो 3 2 जा 6, -6 प्लस 4 -2 और -2 प्लस 1 -1, तो गया, तो ये कितना बचा 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, 2 आ गया। उसका इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल तुमको सम ऑफ रूट्स गिवन था, तुमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना था, ये इक्वेशन गिवन था। तो हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, b बाय a। तो तुमको पता ही है कि ये a होता है, ये b ax² bx प्लस c, यही ना होता है इक्वेशन। तो ये a, ये b, ये c। तो फिर हम क्या किए, सब में a b की जगह सब पुट करते गए, a का वैल्यू निकाल दिए -2, c बाय a। तो इसमें हम लोग फिर c कौन, ये c ले लिए और ये a वाला पार्ट ले लिए और a की जगह -2 डाल दिए, इसको सॉल्व कर दिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, 2 आ गया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नेचर्स ऑफ रूट। और भाई, और ये टॉपिक तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में नहीं, आज के वीडियो में सिर्फ 10th वाला बात बताऊंगा। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसमें कुछ नेचर्स ऑफ रूट्स में 11th का भी कुछ बातें हम लोग लाएंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टॉपिक में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ नेचर्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। तो देखो, ये बताओ कि b² - 4ac क्या होता है, d होता है। d बोले तो क्या, डिस्क्रिमिनांट। d बोले तो क्या, डिस्क्रिमिनांट। इतना बात तो सबको पता है। अब पहला पॉइंट, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, d पॉजिटिव हुआ। d क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। जो तुम्हारे रूट्स आएंगे ना, रूट्स बोले तो जीरोस, रूट्स जो आएंगे वो होंगे रियल। क्या होंगे, रूट्स आर रियल, लेकिन एंड अनइक्वल। क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब देखो, जैसे मानो d का वैल्यू, d आया 2, d क्या आया, b² - 4ac क्या आया, 2 आया। तो 2 क्या है, पॉजिटिव है, रियल है। तो इसके जो रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, लेकिन अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब क्या, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स 2 और 3, 2 और 3 दो रूट आए, कौन कौन से, एक 2 था, एक 3 था। तो दोनों रूट्स क्या है, अनइक्वल है ना। अनइक्वल का मतलब एक और सब बताते होंगे तुम लोगों को, डिस्टिंक्ट। क्या बताते होंगे, डिस्टिंक्ट। अब अगर दूसरा पॉइंट, अब अगर d = 0 होता है, मतलब d क्या होता है, = 0, तब जो रूट्स आएंगे वो आएंगे तुम्हारे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब ये बात कैसे समझे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका d क्या आ गया, = 0 के बराबर। d क्या आ गया, 0 के बराबर। तो जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे ना, वो तो रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। मतलब अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 2 ही होगा। अब तीसरा पॉइंट, अगर d < 0 हो, इट मींस क्या, d निगेटिव हो। क्या हो, d निगेटिव हो, तब जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर,
वहां पे काफी अच्छे तरीके से इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, इमेजिनरी के बारे में जानेंगे। तो देखो 3 नेचर्स ऑफ फ्रूट का क्या मैंने बताया अभी तक। जब d ग्रेटर देन 0 इट मींस d क्या पॉजिटिव, तो रूट्स क्या आएंगे रियल, और क्या आएंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग, मतलब दो रूट, एक रूट 2 आएगा दूसरा रूट 3 आएगा या कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल नहीं होंगे। मतलब अगर 2 एक रूट है तो दूसरा रूट 2 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इफ अगर d इज ग्रेटर देन d इज इक्वल टू 0, अगर d इक्वल टू 0 के बराबर है तब जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे इक्वल, क्या आएंगे इक्वल और रियल। लेकिन अगर d लेस देन 0 इट मींस d नेगेटिव, d क्या आ गया -2 -3 कुछ भी आ गया, मतलब d मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट, तब जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी। क्या होंगे इमेजिनरी, और इमेजिनरी अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ने लगेंगे तब इमेजिनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना बात समझ सबको आ गया होगा। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा आज के वीडियो में, तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने सिद्धाचार या फॉर्मूला पढ़ा, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सब आप क्लास 10th में पढ़े थे, तो हम लोग तेजी तेजी निकल रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर सम ऑफ रूट्स, फिर उस पर क्वेश्चन भी किए। फिर हम लोगों ने पढ़ा नेचर्स ऑफ रूट्स। नेचर्स ऑफ रूट्स में बेसिकली मैंने 3 ही पॉइंट अभी बताए हैं। एक बताया जब d ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा बताया जब d लेस देन 0 होगा, तीसरा बताया जब d इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली वहीं से क्लास 11 का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत हाई लेवल के तगड़े तगड़े क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग नेचर्स ऑफ रूट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेचर्स ऑफ रूट से जो आईआईटी में 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग कवर करेंगे, और बोर्ड के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, और बस आपको अगर मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को तो प्रेस करना मत ही भूलना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।